आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर से मतलब या तो एनिमल से मिलेंगे या फिर प्लांट से मिलेंगे। दूसरा आता है फिर हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो केमिकल सब्सटेंस जो हम फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं, मिनरल से या फिर रॉक से हमें मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमारी टर्म आती है एसिड बेस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स एक केमिकल कंपाउंड होता है, एक प्रकार की डाई होती है जिसको हम सॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो साइंटिफिकली हम क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर इज ए केमिकल कंपाउंड विच इज़ एडेड टू द सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू डिटेक्ट इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर। की इंडिकेटर वो डाई होती है, वो कंपाउंड होता है जो हमारे सोल्यूशन का नेचर बताता है कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है नेचर में। इनको एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें बताते हैं एसिड्स में अलग कलर देते हैं, बेस में अलग कलर देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर्स कहा जाता है। अब हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गई, चाइना रोज़ हो गया, टर्मरिक हो गया, सम फ्लावर्स ऑफ प्लांट हो गया। ठीक है, हाइड्रेंजिया वगैरह, पिट्यूनिया, बहुत सारे फ्लावर्स लिए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है नेचुरल इंडिकेटर के रूप में। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। वो इंडिकेटर जो लैब्स में ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल पैथिलीन हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे जो सिंथेटिक और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, वो एसिड्स में कैसा कलर देते हैं और बेस में कैसा कलर देते हैं। तो लिटमस पेपर जो होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, आपको पता होगा लाइकन के पौधे से हमें मिलता है। उसका खुद का नेचुरल कलर तो होता है पर्पल कलर का, लेकिन यदि हम उसे किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, जैसे कि हमने लेमन जूस में डाला, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। और यदि उसी लिटमस पेपर को मैं किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालती हूँ तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। जैसे कि मैं बेकिंग सोडा में डालूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ब्लू कलर का। तो लिटमस पेपर हर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देगा और हर बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। दूसरी आती है हमारी रेड कैबेज लीव्स, जो हमारी लाल पत्ता गोभी होती है, उसकी पत्तियों को यूज़ किया जाता है किसके रूप में, इंडिकेटर के रूप में। उसका खुद का कलर कैसा होता है, रेड, लेकिन वो एसिड्स के अंदर कोई कलर नहीं देती, यानी कि यदि हम उसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि हम उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। अब थर्ड आता है हमारा फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया का पौधा जो है, उसके फूल यूज़ किए जाते हैं, उनका खुद का कलर तो ब्लू कलर का होता है। तो एसिड्स के अंदर तो वो कोई कलर नहीं देते, ब्लू के ब्लू ही रहते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उनका कलर कैसा हो जाता है, पिंकिश कलर हो जाता है। ऐसे ही आपका चाइना रोज़ जो होता है, गुड़हल का पौधा जो होता है, उसका फूल जो होता है, उसका जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो वो पिंक कलर का होता है। एसिड के अंदर वो डीप पिंक या फिर मैजेंटा कलर का भी आप लिख सकते हैं, मैजेंटा कलर का हो जाता है। ठीक है, मैजेंटा कलर, रानी कलर जिसे बोलते हैं, मैजेंटा कलर का हो जाता है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में वो कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। ऐसे ही हमारी हल्दी जो होती है, टर्मरिक जो होती है, वो उसका खुद का कलर येलो होता है, एसिड्स के अंदर कोई कलर नहीं देती, लेकिन बेस के अंदर कौन सा कलर देती है, रेड कलर देती है। आपने देखा होगा कई बार हमारी शर्ट वगैरह पे सब्जी का दाग लग जाता है, स्टेन लग जाता है, तो सब्जी में हल्दी हम डालते ही हैं। ठीक है, यदि हम उस धब्बा लगी हुई शर्ट को हम साबुन से धोते हैं तो क्या होता है, वो रेड कलर का हो जाता है, वो येलो कलर का जो स्टेन होता है वो रेड कलर का हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे सोप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ा था ना बाकी क्लासेस में, NaOH, KOH, जो हमारे कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास नाम के बेसिस जो होते हैं वो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, सोप में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो हल्दी होती है वो बेसिक सोल्यूशन में तो रेड कलर देती है, लेकिन एसिड में येलो ही रहती है।
अब ये तो थी हमारी बात नेचुरल इंडिकेटर्स की। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें सबसे पहला है हमारा फिनोल पैथिलीन। वो खुद तो कलरलेस होता है और एसिड्स के अंदर भी क्या करता है, कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं देता, लेकिन वो बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ठीक है, आ गया होगा आई होप इतना समझ में आपको। फिर आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज, जैसे कि नाम में ही है इसका खुद का नेचुरल कलर ऑरेंज होता है। एसिड्स के अंदर रेड कलर देता है और बेस के अंदर येलो कलर देता है। तो ये थी हमारी बात इंडिकेटर्स के बारे में। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं एसिड्स में। अब चाहे कोई भी एसिड ले आओ आप, उन सभी एसिड्स में ये यही कलर देंगे, सभी बेस में ये यही कलर देंगे, इनके अलावा कोई कलर नहीं आएगा। वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। हमारी बात आती है इंडिकेटर्स में ही, जैसे हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़े, सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़े, उसके अलावा एक टाइप के इंडिकेटर होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिनको हम स्मेल से बता सकते हैं कि वो एसिडिक मीडियम में स्मेल आएगी और बेसिक मीडियम में उनकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में जनरली 3 इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। एक तो अनियन का, एक वनीला एसेंस और एक क्लोव ऑयल जो आपके लौंग का तेल होता है, उनकी यूज़ की जाती है। क्या किया जाता है, जैसे कि यदि हमने किसी कपड़े के अंदर, क्लॉथ स्ट्रिप के अंदर हमने क्या किया, अनियंस को चॉप करके रख दिया, तो उसके अंदर अनियन की स्मेल हो जाती है ना। ठीक है, उस स्मेल वाले कपड़े को, यानी जिस कपड़े के अंदर हमारे अनियन की स्मेल आ रही है, उस क्लॉथ स्ट्रिप को यदि हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें वो स्मेल वैसी की वैसी रहेगी, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो स्मेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेम काम आपके वनीला जो आपकी आइसक्रीम वगैरह में स्वीट सी खुशबू सी आती है ना, अच्छी सी स्मेल आती है, मीठी सी, वही वनीला एसेंस में होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में तो वो यूँ क्यों रहेगी, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेम आपका क्लोव ऑयल के साथ होता है, एसिडिक और बेसिक में। एसिडिक में स्मेल रिटेन रहती है और बेसिक में क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये तो बात थी हमारी इंडिकेटर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स के बारे में बात करते हैं। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि एसिड्स जनरली हमें इतना ही पढ़ाया जाता है कि एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और रेड लिटमस को ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है स्किन के ऊपर, कपड़े के ऊपर कहीं गिर जाते हैं तो होल हो जाता है, कपड़े पे गिर जाएं तो एसिड्स वगैरह। ठीक है, कॉरोसिव होते हैं नेचर में। अब क्या बोला जाता है, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा तब हम क्या बताएंगे कि एसिड्स जो होते हैं एक कंपाउंड विच कंटेन्स 1 और मोर हाइड्रोजन एटम, वह कंपाउंड्स जिसके अंदर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम है, वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, बाय ए मेटल और ए पॉजिटिव रेडिकल, या तो किसी मेटल के द्वारा या फिर किसी पॉजिटिव रेडिकल के द्वारा, और क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है, उसे कहते हैं हम एसिड्स। ठीक है, अब जो एसिड्स होते हैं हमारे, उनके अंदर एक टर्म आती है बेसिसिटी ऑफ एसिड या फिर प्रोटोसिटी ऑफ एन एसिड। वो क्या होती है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम किसी एसिड को हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया हमने, तो एक्वस सॉल्यूशन को जब वो टूटता है ना, एक्वस सॉल्यूशन हम उसे हीट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जब एक्वस सॉल्यूशन को तोड़ते हैं हम, तो वो आयंस में टूटता है। किस में टूटता है, आयंस में। तो जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ही उस एसिड की क्या होगी, बेसिसिटी होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रखा है HCl का। HCl को जब मैंने तोड़ा तो वो H+ और Cl- 2 में टूट गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ H आयंस कितने हैं, 1 है। तो इस HCl जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो इस आधार पर, बेसिसिटी के आधार पर एसिड्स को 3 भागों में बांटा जाता है, मोनोप्रोटिक, डायाप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक एसिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ एसिड्स की। यहाँ पे मैंने बेसिसिटी लिखी हुई है, देखो HF, HCl, HBr, HI, इन सब की आगे इन वाले की भी 1 होती है, इन सब की भी 1 होती है, इनकी 2 होती है, H3PO4 की 3 होती है, H4P2O7 की 4 होती है। तो हम पढ़ेंगे ये हमने कैसे लिख दी, ये बेसिसिटी मैंने कैसे लिख दी, ये हम इनके टाइप्स में, जो ये टाइप्स बताया ना मैंने, मोनोप्रोटिक, डायाप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक, इसमें हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड में क्या होता है, एसिड्स विच प्रोवाइड 1 प्रोटोन इन एक्वस सॉल्यूशन। वो एसिड जो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक प्रोटोन प्रोवाइड करते हैं। जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो उसे मोनोबेसिक या फिर मोनोप्रोटिक एसिड भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इन सब के नाम भी लिखे हैं मैंने, फॉर्मूले भी लिखे हैं। ठीक है,
जैसे देखो HNO3 को तोड़ा तो एक H प्लस एक NO3 माइनस, एक एक में टूटा है ना अलग अलग, तो ये H कितने हैं, नंबर ऑफ H जो होता है वही उस एसिड की क्या हो गई, नंबर ऑफ बेसिसिटी हो गई। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड का है, ये देखो इसमें भी 1 है, तो ये एसिटिक एसिड की भी बेसिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही हमारा होता है डाइप्रोटिक एसिड, जिसका दूसरा नाम होता है आपका डाया बेसिक एसिड्स। इनमें भी क्या होता है, एसिड्स विच कैन डोनेट 2 प्रोटॉन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, वो एसिड जो 2 प्रोटॉन डोनेट करते हो, यानी कि जिसमें 2 H आयन निकलेंगे, वही जिसके एग्जांपल्स हैं देखो H2SO4 हो गया आपका, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, फॉस्फोरस एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरस एसिड, क्रोमिक एसिड। ठीक है, बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनकी बेसिसिटी क्या होती है 2। एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या करते हैं, 2 आयंस देते हैं। ठीक है, कौन से 2 आयन, हाइड्रोजन के 2 आयंस देते हैं। ये देखो H2SO4 को तोड़ा 2, ये इसको तोड़ा 2। ठीक है, तो ये डाइप्रोटिक एसिड्स हो गए। अब तीसरा आता है ट्राइप्रोटिक एसिड्स, ट्राई बेसिक भी बोला जाता है इनको। वो कौन से होते हैं, जो 3 प्रोटॉन्स डोनेट करते हैं, जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये दे रखा है। अब देखो ये H3A लिख दिया मैंने, एक ही जगह आप PO4 ये भी लिख सकते हो, 3 आयंस दे दिए इसने। ठीक है, तो वो इसी का एग्जाम्पल है ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का ही। तो ये क्या हो गई, इनकी बेसिसिटी क्या हो गई, 3 हो गई। अब इसने बताया कि जो H3PO3 और H2PO2 होता है, H3PO3 और H2PO2, H2PO2 को तो आप बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और H2PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। ये दोनों एसिड्स जो होते हैं ये ट्राई बेसिक हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, ये डाइबेसिक और मोनोबेसिक। ये डाइबेसिक होता है, ये मोनोबेसिक, ये देखो करके दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, अगली वीडियो में हम एसिड्स के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।